हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अर्चित और आप देख रहे हैं एस्केप विद अर्चित। तो आज है 5 सितंबर। जैसा कि आपको पता है कि मनाली में लास्ट 10 दिन से फ्लड्स आए हुए और डिस्ट्रक्शन हो रखा है। डिस्ट्रक्शन मतलब मैसिव स्केल पे डिस्ट्रक्शन हो रखा है। कहीं पहाड़ टूटे हुए हैं, कहीं पे पुल गिरे हुए हैं, रोड्स टूटी हुई हैं, पेड़ गिर रहे हैं। पेड़ गिरने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो लास्ट हफ्ते भर तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे चैलेंजेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। मोबाइल से नेटवर्क जा चुके हैं। वाईफाई का कुछ अता पता नहीं है कि वाईफाई कब आएगा, कब जाएगा। लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि कह रहे हैं कि कुल्लू में जो लाइट का जो पावर ग्रिड था वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अब क्या कर रहे हैं लोग, राशनिंग में लाइट दे रहे हैं। हम अभी हैं नगर में, फिर भी हम बहुत ही सेफ़ जगह पे हैं। मनाली में बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान मतलब डिस्ट्रक्शन। आज का व्लॉग हमारा कुछ ऐसा रहने वाला है जिसमें हम आपको डे टू डे चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं वो हम बताएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी है वो है हमको अभी पानी का चैलेंज। लाइट का इतना चैलेंज नहीं है क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे लाइट जाती है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 10 से 12 से 15 दिन का बैकअप है। तो बैकअप का कोई इशू नहीं है। पानी का इशू बहुत बड़ा है, तो पहले हम पानी का इशू सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने मोटे मोटे ड्रम्स रख लिए हैं, अपनी बाल्टियाँ रख ली हैं। तो गाड़ी से अभी ऊपर जायरू तक जाएंगे, वहाँ पे हम पहले पानी भरेंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आपको दिखाते हैं कि हम ये फ्लड लाइक सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं और कैसे झेल रहे हैं। तो भाई एक अच्छी बात है कि मौसम आज थोड़ा बेटर लग रहा है, तो काफ़ी सारे काम आज हो जाएंगे। और ये देखो भाई, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी खड़ी करते थे जहाँ से ये पूरा एरिया ढस गया है, देखो। और ये नदी, ये स्ट्रीम बेसिकली एक छोटी सी स्ट्रीम होती थी, लेकिन ये अब एकदम ख़तरनाक हो गई है। ये सारे पेड़ आप देख रहे हो, ये सारे पेड़ गिरे हुए हैं यहाँ पे। ये सब चला गया यहाँ से भाई। ये देखो, यहाँ बहुत रिस्की हो गया था यार गाड़ी रखना, तो हमने गाड़ी यहाँ से आई थिंक 2 दिन या 3 दिन पहले ही हटा दी थी क्योंकि पेड़ वेड़ गिर रहे थे और यहाँ पे पूरी ज़मीन ही ढस रही है। ये देखो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, ज़मीन ढस रही है। इतना गैप नहीं था पहले यहाँ पे, लेकिन अब गैप ज़मीन से और मलबे से बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे तो पूरा नाला ही बन गया है, देखो भाई। अब मैं क्या क्या दिखाऊं इसके अलावा। ये देखो, यहाँ से पूरा ये उखड़ गया है, ये सब गिर चुका है। इसी की वजह से यहाँ पे गाड़ी जो खड़ी रहती थी हमारी, हमने उस गाड़ी को यहाँ रोड पे शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पे थी काफ़ी सेफ गाड़ी ना। क्या लग रही है, रेड और वाइट, नाइस। तो मैंने पेट्रोल भी फुल करा दिया था क्योंकि अब यहाँ पे पेट्रोल की भी कमी होने लगी है। पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास आधे से थोड़ा ज़्यादा है। हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड थे इस बार फ्लड्स के लिए क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सिचुएशंस आती हैं। पानी के लिए भी पता नहीं था कि इतना दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो पानी के लिए हम पहले से ही कुछ पाइप लगा के या कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम पानी का सॉर्ट कर लेते पहले। ये देखो, ये सामने भी है नीला आसमान, लेकिन बादल भी हैं, काले बादल हैं, तो कुछ नहीं बोल सकते यहाँ के मौसम का। तो ये देखो, जैसे मैं बोल रहा था कि पत्थर ही पत्थर, ये देखो मोटे मोटे पत्थर आए हुए हैं। ये सारे पानी के साथ बहते हुए आ रहे हैं। जैसे देखो, ये अंकल भी पानी भर के लेके जा रहे हैं। किसी के यहाँ भी पानी नहीं है।
करीबन 15 दिन से। ये देखो ये वाला नाला पूरा आ गया था भाई, मतलब ये ऐसे चला हुआ था जैसे नदी है या वाटरफॉल टाइप का है। अभी ये नॉर्मल हो गया। तो देखो यहाँ से हम भरने आते हैं पानी, लेकिन यहाँ पे अभी भैया भर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे। बस पानी की भारी किल्लत आ ही रहे, हम भी भरने ही आए थे हम भी भैया बस। ये रास्ता पूरा ही चला गया था अभी थोड़े दिन पहले, लेकिन ठीक हो गया। आज फिलहाल के लिए एक गाड़ी जाने का रास्ता है बस ये। तो अभी हम यहाँ से पानी ना भर के, क्योंकि यहाँ पे शायद 1-2 लोग और खड़े थे, यहाँ से ना भर के हम यूटर्न मार के नीचे वाले पे जाएंगे एक और उस पे। ये देखो यार, मतलब हाल देखो आप। तो ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल पेड़ और पहाड़ गिरना चालू हो रहे हैं। मतलब देखो सभी पानी भरने रुके हैं, और यार कहीं कहीं जगह तो ना ऐसा हो रहा है कि लाइन लगी हुई है, लिटरली पानी भरने के लिए लाइन लगी हुई है यहाँ पे। ये भाई सब भी इतना बड़ा टंका लेके आए हैं। अभी देखो भाई साहब, ये देखो भाई भैया ने पाइप ही लगा दिया है सिस्टम। सारे ड्रम भर के जाएंगे आज ही। भर लिए आपने? पाइप ही लगा के डायरेक्ट। हमारे आने से पहले भीड़ नहीं थी, अभी जिस यहाँ से निकले थे तो ठीक था, लेकिन भाई भीड़ देखो आप, अमाउंट ऑफ भीड़ सिर्फ पानी, और ये पानी के लिए है यहाँ पे। मतलब हर जगह दिक्कत है, बंदे नहाने आए हुए हैं। इससे अच्छा तो नशाला ही चल पड़ो, वहाँ पे कपड़े धो लो। ऐसा हो रखा है। मंडी भाई मंडी, पानी के लिए मंडी मंडी। आपके यहाँ भी पानी का ही दिक्कत है? पानी का ही दिक्कत है ना हर जगह। कब से है? ये बस बारिश के टाइम से वो पाइप पे 26 तारीख से ही है ना, है ना? हमारा तो था अभी 2 दिन पहले, हमारा भी हाँ जी ख़त्म हो गया। तो क्या करना भाई, ठीक है। भाई लाइन अभी फिर भी कम हो गई है। ये नेचुरल सोर्स, यहाँ पे 24/7 पानी आता ही रहता है। तो जी जब पानी की प्रॉब्लम होती है, जायरू ही है जो यहाँ पे लोकलों को बचाता है। काफ़ी सारे लोगों ने तो यहाँ से पाइप डाल के रखा हुआ था। तो भाई फटाफट से ख़त्म करते हैं और चलते हैं। नहीं मेरा हो गया, मेरा यही 2 था। आप कर लो, ये किसी और का बाल्टी लगा दूंगा यहाँ पे। मैं ना पीने के लिए ये वाला भर लेता हूँ, ज़्यादा साफ लग रहा है। तो पानी तो मैंने इतना भर लिया है,
लेकिन अब है मेहनत का काम। मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि गाड़ी में तो क्या पानी गिर जाएगा, पैदल यहाँ से लेके जाते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त कर लेते हैं। पहले मैं सारा पानी पहुँचा देता हूँ, गाड़ी में यहीं खड़े रहने देता हूँ, उसके बाद हम शायद चलेंगे नीचे कहीं, आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ कि नगर में कितना क्या नुकसान हुआ है। तो फटाफट से बस पानी पहुँचा के फिर आके व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ऊपर से देखो वाइट पहना हुआ है, तो पैर की हालत देखो भाई, पूरे कीचड़ हो चुकी है। अब कुछ ऐसा है कि एक बाल्टी तो भर ली है, छोटी मोटी बोतलें और पड़ी हुई है, उसको भी भर के आज का काम ख़त्म ही करते हैं ना। मैंने ये एक ब्लू ड्रम लिया है, तो गाइस देखो ब्लू ड्रम कितने काम आता है। भाई कसम से गर्मी भी हो रही है, ठंडा इतना पानी है कि मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है नहा ही लो, लेकिन अभी टाल नहीं लाया। बट देखते हैं आगे जाके कहीं अगर नहा पाए। अगर हा। तो इतना पानी तो भर लिया कि आज का और कल का हो जाएगा, हो सकता है कल तक पानी आ भी जाए। तो जी ये लास्ट चक्कर पानी के जायरू का, इसके बाद मैं नहीं जा रहा, क्योंकि हाल फिलहाल के लिए इतना तो पानी हो ही गया मेरे पास कि 3-4 लोगों का आराम से काम चल जाए। नहाने के लिए अब होगी है, अपन ऐसा करेंगे कि नहाने के लिए कोई बढ़िया सी जगह चलते हैं, क्योंकि धूप निकल ही गई है, तो ये ठंडे पानी से नहाते हैं। ओह शिट, गाड़ी गंदी यार, इतनी कोशिश करी है गाड़ी साफ़ रखने की, लेकिन गंदी हो गई। तो आज हो सकेगा तो गाड़ी भी साफ़ करवाएंगे यार अंदर से। तो टाइम लगेगा यार, 10:30 बज रहे हैं अभी देखो, और अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। पहले खा लेते हैं। और भाई देखो नेटवर्क कभी भी नहीं है यहाँ पे नगर में, तो नीचे चल के थोड़ा कुछ देखते हैं। पहले तो नेटवर्क का सॉर्ट करते हैं, कुछ खा लेते हैं, और फिर उसके बाद दिमाग लगाएंगे कि आगे क्या करना है। तो ये देखो, जैसे ये मोटे मोटे बोल्डर्स आए हुए हैं पहाड़ से, देखो सारा कुछ, ये सारा कुछ आगे तक ही चला गया था, और नीचे भी गिरा है काफ़ी कुछ। और ये तो कुछ भी नहीं है, जिस दिन मेन लैंडस्लाइड हुआ था उस दिन तो ये पूरा रास्ते भर पे ही पूरा पहाड़ आ गया था। वो जा रहे हैं मुआयना करने। देखो ये रोड भी यहाँ पे धंस चुकी है, मतलब टूटने ही वाली है। यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं ताकि बची रहे। तो ये है कुछ आफ्टर मैथ यहाँ के लैंडस्लाइड का। ये सिर्फ स्टार्ट है, मतलब ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको सही बताऊँ तो लिटरली ये कुछ भी नहीं है। ये तो मैं सिर्फ सबसे सेफ़ जगह पे खड़े होकर आपको सबसे सेफ़ चीज़ दिखा रहा हूँ। आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है, तो देखो सबके यहाँ कपड़े धुले और कपड़े सूख गए। यहाँ मैं गोगो को लेने आया था। ओए नहीं, चला जा। अच्छा नहीं, स्टे गोगो। ये दोनों कुत्ते कल लड़ रहे थे, देखो भाई, दोनों कल लड़ रहे थे और आज दोस्त बन गए।
कुछ पता नहीं होता इनका भी। चलो यार जाने का टाइम हो गया। धूप निकली ना तो उसको भी खेलना। कह रहा इतने दिन से मैं अंदर बंद था घर पे, आज मुझे घूमने दो। भाग के आओगे, मैं जा रहा। तो भाई ब्रेकफास्ट हो चुका है और देखो मौसम क्या खुल गया है यहाँ पे। बराबर धूप निकल आई है, गाड़ी क्या लग रही है भाई धूप में, और एक्स्ट्रा सैचुरेटेड हो गया सब। देखो कितना ग्रीन लग रहा है। अभी मैं आ चुका हूँ घर और इतना पानी हमारे पास है कि हम थोड़ा बहुत गैस पे गर्म करके सारा सब कुछ करके हम एक शावर ले लें। शावर लेने के बाद गाड़ी से तो क्या मुझे थोड़ा सेफ़ नहीं लग रहा था क्योंकि धूप निकल आई है और पहाड़ अभी भी कच्चे हैं, और जब धूप निकली होती है ना पहाड़ कच्चे होते हैं वो और गिरते हैं। बाकी इट्स अ गुड सनी डे। आपको अगर व्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ नीचे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसके अलावा मेरी एक ज़ांस्कर की सीरीज़ चालू होने वाली है बहुत ही जल्द, जिसमें कि अभी हम लास्ट टू लास्ट मंथ अगस्त स्टार्टिंग में हम ज़ांस्कर गए थे। ज़ांस्कर बेसिकली एक हिडन वैली है लद्दाख की, जो बहुत ही ऑफ बीट और बहुत सारी जगह हमने एक्सप्लोर करी। 5 से 6 दिन का ट्रिप है, तो वो 3 से 4 से 5 व्लॉग में मैं डालूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और घंटी ज़रूर दबा देना ताकि आपको पता चलता रहे कि ज़ांस्कर की कौन से व्लॉग्स और आगे कौन से नए व्लॉग्स आने वाले हैं। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है पानी धूप में ताकि थोड़ा गर्म मिले मुझे, पर बादल नहीं हटते है। जब हम नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो सामने पहाड़ पे बर्फ़ देखने को मिली, और बर्फ़ ये भी नहीं कि कम बर्फ़, अच्छी खासी बर्फ़ थी सामने रोहतांग साइड वाले पहाड़ों पे। तो आई गेस मनाली से तो बहुत ही क्लियर आप लोगों ने वीडियोस में देख ही लिया होगा बहुत सारे कि बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे। अब आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जिसमें कि हमने 10 दिन क्या किया। तो सुबह जब ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो हमने सबसे पहले तो घर पे कॉल किया कि ऐसा ऐसा है और हो सकता है कि नेटवर्क जा सकता है यहाँ पे और आगे कनेक्शन ना हो पाए। तो सबसे पहली चीज़ तो घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, टिक हो गया वो चीज़। नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या था कि हमारे पास थोड़ा राशन कम था उस टाइम पे, तो हमने सोचा कि यार क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तब तक हो चुकी थी, मतलब पतलीकुल में भी बहुत लोग बता रहे थे कि काफ़ी नदी बढ़ चुकी है और सारा सब बता रहे थे लोग। तो हमने गाड़ी उठाई और यहाँ से हम पहले लोकल मार्केट गए, जो यहाँ से मात्र 5 मिनट या 6 मिनट की दूरी पे है। अब वहाँ पे हमें सारी चीज़ें ठीक लगी और बारिश थोड़ी रुकी हुई थी। मैं 26 की मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, जिस दिन फ्लैश फ्लड आया एग्जैक्टली। बारिश रुकी हुई थी सुबह। मनाली हाईवे पे ही है पतलीकुल बेसिकली, जहाँ से वॉल्वो और सारी चीज़ें मिलती है, जो यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, राइट। अब हम पहुँच गए पतलीकुल, बढ़िया। हमने वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग अपना जो भी राशन वाशन का है अपना सामान लेना चालू किया। फिर वहाँ पे क्या पानी बढ़ना चालू हो गया और फिर लोगों ने हमको बोला कि आप एक काम करो, आप जो भी सामान है जल्दी लो और जाओ क्योंकि पानी बढ़ रहा है आगे से। हमने बोला ठीक है जी। हम फटाफट जो भी सामान हमको मिला हमने वहाँ से लिया और हम पुल क्रॉस करके अपना ऊपर नगर की तरफ आ गए। जैसे ही हम नगर में आए होंगे कुछ 12 साढ़े 12 बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। जहाँ पे हम खड़े थे, जिस पुल को हमने क्रॉस किया था 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले, वो सब बह चुका था, सारा कुछ चला गया था। और शुक्र मनाओ कि हम टाइम से गए और टाइम से आ गए। अगले दिन 27 को, क्योंकि 26 को ऑलरेडी जो होना था वो हो गया, 27 को थोड़ी बहुत चीज़ें नॉर्मल हुई, मतलब बारिश कम हो गई। 27 तो 28 बारिश कम थी और लेकिन हो रही थी बारिश, कंटिन्यू बारिश थी, तो रिस्क नहीं कर सकते थे कि कहीं बाहर निकलें हम। 29 से फिर हमको सेम अमाउंट ऑफ बारिश होना चालू हुई और आई थिंक 30 या 1 के अराउंड नगर में फिर रात को बादल फटा। अब हम सो गए सोच के कि बारिश नहीं हो रही है, सब ओके है। सुबह कुछ 6 बजे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि लिटरली हमारी सुबह 6 साढ़े 6 बजे नींद खुली। अब जिस दिन क्लाउड बर्स्ट हुआ उस दिन मैं सुबह थोड़ा लेट उठा था, 10 बजे करीबन, तो मैं बाहर गया। बाहर तब तक सारा काम हो चुका था जो होना था। सुबह 6 बजे से लेके 2 घंटे की बारिश हुई, जिसने पूरे नगर में हर जगह मतलब चीज़ें गिरी हुई हैं, पानी भरा हुआ है। तो बाहर किसी की टवेरा खड़ी हुई थी रोड साइड पे, उनकी गाड़ी का जो बम्पर है, बम्पर पे पत्थर अटक गए थे, तो पत्थर से जो पानी था वो टकरा के सीधा बम्पर बोनेट पे जा रहा था।
तो इतना पानी था, मतलब बहुत पानी था उस दिन सुबह। पर अभी चीज़ें बहुत बेटर हैं, मौसम देख के लग रहा है कि चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी बहुत ही जल्दी, एंड सारी चीज़ें वापस अपने रूट पे चलना चालू हो जाएंगी। बाकी ऐसा है कि अच्छा डिजिटल थोड़ा बहुत डिटॉक्स था 2-3 दिन के लिए, जिसमें कि बिल्कुल भी हमने फ़ोन, एक दिन तो ऐसा था कि जब फर्स्ट डे जब नेटवर्क गया था तो 24 आवर्स के लिए नेटवर्क गया था, तो हमने कुछ भी फ़ोन नहीं चलाया। मतलब ऐसा हो रहा था कि कभी कभी तो इंस्टाग्राम खोल के जो पुरानी रील्स थी वही देख रहे थे, जितनी लोड हुई है। यहाँ पे नीचे टेबल टेनिस है, तो वो सब हमने टाइम पास किया, कैरम बोर्ड खेला, जिस लाइक ओल्ड टाइम्स घर पे कैसे लाइट चली जाती थी और हमारे पास उस टाइम पे फ़ोन नहीं हुआ करते थे। वो सेम चीज़ वापस रीलिव की यहाँ पे जब लाइट और नेटवर्क नहीं था। बाकी पानी क्योंकि बहुत ठंडा था, मैंने बाहर धूप में रखा हुआ है, और धूप इतनी तेज़ है कि आई थिंक नॉर्मल हो जाएगा पानी नहाने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि आपको मैं ये छोटी छोटी डिटेल बता दूं जो पिछले लास्ट 10 डेज़ में यहाँ पे हुआ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग वरीड भी थे कि कैसे है वहाँ पे, कैसे रह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, बट एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, एंड आई होप फॉर द बेस्ट। अगले 10 दिन आई थिंक मौसम अगर ठीक रहा तो सारी चीज़ें वापस जल्दी रिस्टोर हो पाएंगी। बाकी फटाफट से नहाते हैं, और फिर उसके बाद जो अपनी 4th प्रॉब्लम है कैश की, उसको नीचे सॉल्व करने चलते हैं ATM पे। देखते हैं कि आज हमारी कैश की प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो पाती है कि नहीं, क्योंकि लाइट तो अभी वैसे भी नहीं आ रही है। छाता लेके मैं इसलिए चल रहा हूँ, अभी जस्ट बारिश बंद हुई है, नहीं तो इतनी तेज़ बारिश पड़ रही थी, वो सब गीला पड़ा है अभी भी। तो अभी कुछ ऐसा सीन है कि अभी कुछ ऐसा सीन है कि बारिश हो रही है, तो बाइक से तो नहीं लेकिन गाड़ी से ही मैं ट्राई करूँगा कहाँ तक जा पाएँ। देखो भाई एकदम से अभी बंद थी बारिश, ये देखो मोटी मोटी बूंदें आना चालू हो गई, और सामने देखो सूरज भी है। और सुबह इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी ना, इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। आज का वैसे प्लान ऐसा था कि मैं कहीं अच्छे से बाहर जाऊँ, आपको दिखाऊँ कि हुआ क्या है, पर ये बारिश ने सारा ही काम बिगाड़ दिया। देखो भाई कुछ पता नहीं होता है यहाँ पे मौसम का पहाड़ों में। भाई ये खड़ी है गाड़ी सामने, ओ जी। तो जी सारा ही काम ख़राब कर दिया इस बारिश ने, पर अच्छी बात ये है कि मैं कम से कम बाइक से नहीं निकला सुबह सुबह, नहीं तो फिर आज पूरा भीग के वापस घर आना पड़ता। नगर से अगर आपको नीचे उतरना है तो यही वाला एक रास्ता था जो चालू था, बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके थे बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। जो ऊपर मैंने अभी आपको नाला दिखाया तो ये यहाँ से कनेक्टेड है वो ब्रिज, तो जो ऊपर से नाला आ रहा था वो यहाँ से निकला था। और इसमें जो क्रेजी सीन हुआ था यहाँ पे क्या है कि ये देखो पेड़ वेड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे सारा कुछ ही आ गया था, पेड़ से लेके कचड़े से लेके पत्थर से लेके बोल्डर से लेके सारा ही कुछ। ये पूरा रास्ता जाने की कगार पे था, मतलब चला ही गया था। यहाँ पे पूरे पे बोल्डर्स ही बोल्डर्स थे जो आप सामने सड़क देख रहे हो। ये पूरा जो एरिया था ये पानी में था। ये देखो ना नीचे नाली बन गई है अलग से। ये मेन रोड है सामने से ऊपर आने के लिए नगर के लिए। ये पूरा जो पानी था ना ये हो गया था भाई मेन रोड की तरफ डाइवर्ट, और ये पूरा रास्ता ही बंद हो गया था। देखो भाई यहाँ पे पूरी नदी बनी हुई थी जितनी आपको सड़क दिख रही है, ये पूरा भी जितना आपको दिख रहा है ना ये सब भी नीचे चला गया था। मतलब पूरा ही ख़त्म था यहाँ पे मामला, पानी पानी था पूरी सड़क पे। थैंकफुली इन्होंने अभी
बहुत जल्दी सारा कुछ रिस्टोर यहाँ पे कर दिया है। और ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ नगर की कंडीशन। तो फटाफट से अभी निकलते हैं, सामान समून लेते हैं और चलते हैं वापस घर की तरफ। हर जगह देखो सेब का ही काम चला हुआ है आज, क्योंकि मौसम खुला है। और ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से पूरा पानी बह रहा था, मतलब नाले बन गए थे। ये एक्चुअली सड़क होती थी, ये इतने मोटे नहर बह रही थी यहाँ से। ये देखो भाई, इसकी डीप डेप्थ कितनी है प्रॉपर। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है सेब के टाइम में, ये लोगों के एक्स्ट्रा उन्होंने बना रखे हैं अपने, और वहीं पे ये लोग सेब अपना सारा कुछ करते हैं और यहीं पे से ही गाड़ी आती है उठाने। तो आपको सेब के टाइम पे हर जगह ऐसी कैंपर कहीं कहीं दिखने को मिल जाएंगी, और आपको वेट ही करना पड़ेगा अगर वो बीच सड़क पे खड़ी होती है। आप लिटरली कुछ कर नहीं सकते, और कभी कभी क्या पता आपको वो सेब भी देते खाने को। तो जब तक आप वेट कर रहे हो तब तक सेब खाओ, और क्या ही कर सकते हो। मतलब आप देख ही सकते हो कि कितना भाई ग्रीन हो चुका है सारा कुछ। मॉनसून का हिमाचल में यही मज़ा है कि मॉनसून में सारा ही कुछ ग्रीन हो जाता है, बहुत ही शानदार लगता है भाई। देखो जी, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, जैसे मैं जिस दिन बादल फटा था, यहाँ पे पूरे में पानी चल रहा था, और सड़क पे भी पानी चल रहा था पूरा, मतलब नदी हो गई थी नदी। सामने कितना बड़ा गड्ढा है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। लोगों ने लिटरली यहाँ पे पूरा पानी भरना चालू हो गया था, और अभी भी शांत नहीं है, पानी चला हुआ है अपनी स्पीड से। जितना भी ऊपर से नहरों से पानी आ रहा था ना, देखो जैसे स्लोप है तो सारा पानी, क्योंकि नाले कब तक होल्ड करेंगे अब, है ना, तो नाले भी ओवरफ्लो होके पूरे सड़क पे आ गए थे यहाँ पे। आप खुद ही सोचो ना कितनी स्लोप है, इतनी स्लोप पे पानी ऊपर टिकेगा नहीं। और क्या हो रहा था साथ में, पानी तो चलो पानी तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी के साथ साथ में बोल्डर्स, पत्थर, पता नहीं क्या क्या, कचड़ा कुचड़ा, पेड़ फूट सब आ रहा था। वो प्रॉब्लम थी मेन, जो सीधा आपके घर को आके या डंगे को आके डैमेज कर रहा था। और छोटे छोटे डंगे भी, जैसे ये जो पत्थर का दिख रहा है ना आपको भाई, ये होता है डंगा, है ना। अब इस पे कोई पत्थर बजेगा तो ये तो टूटेगा ही ना। ये देखो भाई, ये जा रहा है नाला, ये भी इतना खतरनाक हो गया था नाला कि कोई हद नहीं थी। उसके साइड में घर वर सबको खतरा है। देखो लोगों ने अपने घर को बचाने के लिए वहाँ पे पॉलीथीन लगा रखी है। तो ऐसा कुछ सीन था यार यहाँ पे नगर में। यहाँ पे भी देखो ना, सारा कुछ लैंडस्लाइड से गया हुआ, क्योंकि पानी का फ्लो ही इतना तेज था कि पानी ने कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे। और अभी भी देखो मौसम सामने क्या हो रखा है। कोई बोलेगा कि भाई अभी सितंबर चल रहा है। भाई यहाँ पे भी आप देखो कितने अभी छोटे छोटे पत्थर आए हुए हैं। जिस दिन यहाँ पे पानी बह रहा था उस दिन बेसिकली यहाँ पे पानी के साथ ये छोटे छोटे पत्थर, मोटे मोटे पत्थर और बोल्डर्स सारा ही कुछ आया हुआ था। तो अभी हम यहाँ से ऊपर से गए थे, ये जो ऊपर आपको रास्ता दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हम यहाँ ऊपर से गए थे और पूरा घूम के एक चक्कर लगा के नगर का छोटा सा हाल दिखा के हम वापस घर आ गए। ये है जहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करनी थी पहले। ये पूरा सब स्लाइड हुआ था यहाँ पे, इसके चक्कर में गाड़ी हमें हटानी पड़ गई थी। और ये सामने जो मेन जो पानी जो बहा है और स्लाइडिंग्स हुई हैं, वही सामने जो आपको रास्ता जाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे रोड नहीं बननी थी, पर
लैंडस्लाइड ने पूरा ही मामला यहाँ पे भी ख़राब कर दिया। अरे वो भाई, यहाँ ऊपर से काफ़ी सारे पेड़ गिरे और लैंडस्लाइड तो हद से ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई यहाँ पे ये पूरे एरिया में। और सारा कुछ आके इस नाले में आ रहा था, ये नाला भी ख़तरनाक हो गया था। ये नाले ने ही सारा कुछ सिस्टम बिगाड़ा, मतलब ये तो क्या सारे ही नालों ने सिस्टम बिगाड़ा इस बारी। तो जी अब आ गया हूँ घर, गाड़ी बाहर पार्क कर दी सेफली, और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। इसके अलावा मैं आपको क्या ही नुकसान दिखाऊँ यार, नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, हद से ज़्यादा नुकसान हुआ है। नीचे पतली पुल में, मनाली में, कुल्लू में, हर जगह इस बार डिस्ट्रक्शन हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैंने अभी आपको छोटा मोटा दिखाया वही है, उसके अलावा मेन डिस्ट्रक्शन जो हुए हैं वो बहुत सारी जगह पे हुए हैं। रोड्स अभी बंद हैं, धीरे धीरे करके रोड्स खुल रहे हैं। जैसे अभी एसेंशियल्स का जो भी जितना भी सामान है एसेंशियल्स का वो आना चालू हो गया है। तो आई एम होपिंग अगले 10 दिन में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। पर बस यही होना चाहिए कि यार मौसम ना बिगड़े। मौसम ना बिगड़े मतलब कि बारिश होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे 3-3, 4-4 दिन तक और जो तेज़ बारिश होती है वो बारिश पूरे दिन जैसे बारिश होती है वो ना हो, तब आई थिंक मौसम ठीक रहेगा और हालात बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। और फिर हम और आप लोग भी मनाली और मनाली के आसपास बहुत सारी जगह घूम पाओगे। बाकी अभी मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में।